जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिलाकर के एक राष्ट्रीय एकीकरण का बहुत बड़ा काम किया था, आज जीएसटी के द्वारा आर्थिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण काम हो रहा है। नोटबंदी और जीएसटी के संयुक्त प्रभाव से हम मंदी के दौर में प्रवेश कर गए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सरकार औपचारिक रूप से मंदी की घोषणा करे तो यह संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे मोदी जी के हिसाब से तो जीएसटी के 1 महीने में ही व्यापारी इतने खुश हो गए हैं कि बस सड़कों पर आकर डांस करना ही बाकी बचा है। देश में नवंबर में नोटबंदी और जुलाई में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट आई है, क्योंकि इस दौरान नए ऑर्डर और उत्पादन में कमी रही है। निक्की इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI जुलाई में 47.9% रहा है, जबकि जून में यह 50.9 अंक पर था। फरवरी 2009 के बाद यह विनिर्माण सूचकांक का सबसे निचला स्तर है। जुलाई का यह आंकड़ा 2017 में कारोबारी स्थिति में गड़बड़ी को दर्शाता है। PMI सूचकांक के 50 अंक से ऊपर रहना विनिर्माण गतिविधि में तेजी को दर्शाता है। अर्थशास्त्री पोलिन्ना डी लामा ने कहा कि भारत में विनिर्माण वृद्धि जुलाई में थम गई और इसका PMI करीब 8.5 साल में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया। इस तरह की रिपोर्ट है कि इस क्षेत्र पर वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन का बुरा असर पड़ा है। इस सर्वेक्षण के अनुसार जीएसटी के क्रियान्वयन का मांग पर असर पड़ा है। उत्पादन, नए ऑर्डर और खरीद गतिविधियां वर्ष 2009 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग गतिविधियों में कमी आई है। मैन्युफैक्चरिंग में कमी के कई मायने अच्छे नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जैसे जैसे विस्तार होता है नौकरियों के ज्यादा मौके बनते हैं। इसमें कमी का मतलब है कि बेरोजगारी में वृद्धि जो सबको दिख रही है, नहीं दिख रही तो सिर्फ आंख पर मोदी चश्मा लगाने वालों को। नए रोजगार देने की बात तो दूर, हकीकत यह है कि बीते 1 साल में ऐसे रोजगार में 70 लाख की कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टेढ़ी उंगली।